प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 जो आप लोगों की 20 नंबर की है। तो ये जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़ के हमने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पद्यांश है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिकता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धरती शब्द का विलोम होगा तो धरती और आकाश। दूसरा है सौरभ, सौरभ शब्द का अर्थ है मोहक यानी अच्छी खुशबू आना। भाप शब्द का लिंग लिखिए तो भाप है स्त्रीलिंग। चिट्ठी शब्द का बहुवचन होगा चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ। ऊपर के पद्यांश में से दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए तो हम लिख देंगे संज्ञा शब्द पक्षी और बादल। बादल शब्द के दो पर्यायवाची शब्द मेघ और घन। भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन बाँचता है? पेड़ पौधे और पहाड़। हम केवल क्या आंकते हैं? हम केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका अर्थ यह है कि जो बादल हैं वो एक भाप जो है वो एक दूसरे देश की भाप लाकर, बादल जैसे चलते रहते हैं तो दूसरे एक देश की भाप लाकर दूसरे देश में पानी बनकर गिराता है यानी बारिश बनकर गिरता है।